हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट 100 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, चैप्टर नंबर 2 पर हम हैं और 17 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज शुरू करेंगे। आज इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का क्या दिया है और क्या कहा है। पहले तो थोड़ा सा मैं याद दिला दूं आप लोगों को, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उनके लिए, कि कौन लोग इसको करें या कौन लोग उनको कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो जेई के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल क्वेश्चन है उनके लिए, स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है उनके लिए, ठीक है। जो 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन अब 12th के बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो उसके लिए भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो साथ साथ तैयारी कर ही रहे हैं वो भी कर सकते हैं। चलिए करें शुरू। 8 drops of water each with radius 1 meter, charge 1 nano coulomb। देखो हमारे पास 8 ड्रॉप्स इस तरीके की, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब एक तरीके की हैं, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी छोटी बन गई लेकिन सब एक ही तरीके की। हर एक की ड्रॉप की जो रेडियस दे रखी है वो 1 मीटर है। 1 मीटर हर एक ड्रॉप की रेडियस, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हर एक के ऊपर प्लस का 1 नैनो कूलाम का चार्ज है। इसके ऊपर 1 नैनो कूलाम, इसके ऊपर भी 1 नैनो कूलाम, सबके ऊपर प्लस 1 नैनो कूलाम का चार्ज है बच्चों, हर एक के ऊपर। क्लैश टू फॉर्म 1 ड्रॉप, 1 बिग ड्रॉप। सारी की सारी ये जो ड्रॉप्स हैं, ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स हैं। हर एक के ऊपर चार्ज है 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 8 ड्रॉप्स के ऊपर। सारी की सारी मिलती हैं और मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। क्लैश होकर एक दूसरे से एक बड़ी ड्रॉप बना देती है। इस तरीके की एक बड़ी ड्रॉप बन गई, ठीक है। फिर व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप। बड़ी जो ड्रॉप बनी है इसके ऊपर पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। क्या क्या तो इसमें फार्मूला यूज होने वाला है, पूरा डिस्कशन करेंगे। और कैसे कैसे ये बनेगा सवाल, कैसे हम इसको सोचेंगे, वो सारी चीजें की बात करेंगे। एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला याद दिलाता हूं पहले, कि हम यूज यहाँ पे क्या करने वाले हैं। पहले एक बात याद करो कि जब भी हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस होती है, उसकी सरफेस पे चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज उसके सरफेस पर फैला हुआ है पूरी, ठीक है। अब वो चार्ज जो क्यू उसकी सरफेस पे फैला हुआ है, उसकी वजह से उस पर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। आर है इस ड्रॉप की रेडियस। तो याद रखना कि कोई अगर ड्रॉप है या ड्रॉप की जगह कोई स्फेरिकल शेल है, कोई स्फीयर है, तो स्फीयर की पूरी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, तो उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है। अगर उस पर क्यू चार्ज फैला है तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये इसके ऊपर पोटेंशियल हो गया। अब ये जो पोटेंशियल है ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें एक तो इस सरफेस की रेडियस पता होनी चाहिए और इस सरफेस पे टोटल चार्ज पता होना चाहिए। चलो अब यहां से कहानी यहां पे आ जाती है कि ये जो बड़ी ड्रॉप है, इसको बनाने के लिए आप ये 8 छोटी ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स का यूज कर रहे हो। ये छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाएंगी। तो ये जो छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाएंगी, तो छोटी छोटी ड्रॉप की रेडियस तो सर हमें पता है, स्मॉल आर है, इसकी स्मॉल आर है, 1 मीटर है, स्मॉल आर मान लेते हैं। सबकी रेडियस पता है हमें, स्मॉल आर है। और बड़ी वाली ड्रॉप की मान ली हमने कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और ये बड़ी वाली ड्रॉप की मान ली बच्चों हमने कैपिटल आर। अब यहां से इन सब को मिला लो, तो इनमें सब में कॉमन क्या है, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलेगी, बड़ी ड्रॉप बनेगी।
तो सारी छोटी ड्रॉप्स का मिला के वॉल्यूम बड़ी ड्रॉप के इक्वल होगा। ये एक बात कॉमन है। चलो तो ठीक है, तो यहां से हम पहले एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम लेने जा रहे हैं। 4/3 ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये एक छोटी ड्रॉप का हो गया। ऐसी ऐसी कितनी है ये? 8 इंटू में 8 कर दो, तो 8 छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम हो गया। ये इक्वल है बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम, क्योंकि ये सारी मिलकर क्या बना रही है? बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब 4/3 पाई पाई कट गए, 8 R क्यूब इक्वल्स टू R की पावर 3। ये आ गया आपके पास। अब मैं दोनों तरफ का क्यूब रूट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो कितना बचेगा? 8 है यहाँ, 8 और r की पावर क्यूब है, r की पावर 3 है, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। r की पावर 3 है ही, इधर कैपिटल R की पावर 3 है। तो दोनों तरफ से अगर मैं यहाँ देखूं तो इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 2 इंटू आर की पावर पूरे की 3 ले लो। जैसे ये 2 और r दोनों की पावर 3 है, तो पूरे की ले सकते हो आप 3, और इधर r की पावर 3। अब दोनों तरफ से 3 पावर कट जाएगी। अगर दोनों तरफ एक जैसी पावर आ जाती है तो कट जाती है। तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई बच्चों स्मॉल 2r। कैपिटल R की वैल्यू आ गई स्मॉल 2r। ठीक है, अब मैं कैपिटल R की जगह स्मॉल 2r यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब स्मॉल 2r कितना था, मतलब r कितना था? स्मॉल r 1 मीटर। तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई, कैपिटल R की वैल्यू आ गई, स्मॉल r था 1 मीटर, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर। लो जी, तो इस बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस पता चल चुकी है 2 मीटर। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना, जब भी आपके पास इस तरीके का सवाल है, यही नहीं आएगा, ये और भी जगह आएगा। मतलब सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चैप्टर्स में आएगा। ये आएगा आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी जब निकालते हैं हम 11th वाले टॉपिक्स में, वहां पे भी आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि छोटी छोटी ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको क्या करना है? आपको उन सबका वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम को सारे के सारी ड्रॉप्स का वॉल्यूम मिला के बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल रखना है। वहां से दोनों की रेडियस में रिलेशन निकल के आएगा कि छोटी ड्रॉप की रेडियस स्मॉल r है तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यूज करके बड़ी ड्रॉप की रेडियस निकाल ली। अब बड़ी ड्रॉप की रेडियस निकाल ली, अब चार्ज निकाल लो बड़ी ड्रॉप के ऊपर कितना है, क्योंकि वोल्टेज निकालनी है हमें बड़ी ड्रॉप की सरफेस के ऊपर वोल्टेज निकालनी। तो एक ड्रॉप पे कितना चार्ज है? 1 नैनो कूलाम, दूसरी पे 1 नैनो कूलाम, तीसरी पे 1 नैनो कूलाम। इसी तरीके से कितनी ड्रॉप्स है? 8। तो 8 ड्रॉप्स पे हो गया टोटल 8 नैनो कूलाम। समझ गए ना किस तरीके से? एक ड्रॉप पे 1 नैनो कूलाम, तो 8 ड्रॉप है टोटल, तो 8 नैनो कूलाम आपका आंसर है। अब यहां से अब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये पूरी सरफेस है, रेडियस 2 मीटर हो गई, 8 नैनो कूलाम का टोटल चार्ज हो गया, तो उसके सरफेस पे ये फॉर्मूला लगा के आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यही उसने पूछा था, फॉर्म बिग ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना है, तो ये पूछे। तो यहां से इसको रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू, क्यू चार्ज है, तो चार्ज कितना आया था? 8 नैनो कूलाम, तो 8 इंटू 10 की पावर -9 नैनो कूलाम में ये रहा, और बटे में रेडियस हो गई 2 रेडियस हो गई। 10 की पावर -9 ये कट गया, 2 से 8 को काट दो 4, और ये आ गया 36 वोल्ट बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सवाल को करना है। ठीक है, अभी अगला सवाल बिल्कुल यही लिया है मैंने, दोबारा से आप इसको इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। दोबारा इसी तरीके का सवाल है, मतलब यही सवाल है, बस उसमें 8 ड्रॉप्स थी, इसमें n ड्रॉप्स दे दी। ठीक है ना, उसमें रेडियस 1 मीटर दे रखी थी, इसमें स्मॉल r दे दी। तो उसी तरीके का सवाल है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स बदले हुए हैं, आपके वैल्यूज बदली हुई है। ठीक, तो इस सवाल को आप खुद से पॉज करके, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट, पॉज करके खुद से ट्राई करो।
कर लिया। चलो अब इस सवाल को मैं कर देता हूं आपके सामने, आपने जो सॉल्व किया होगा देख लो, आपका आंसर वही बन रहा है। चलो इस बार एन ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी एन ड्रॉप्स ले लेते हैं। वेरी तरीका वही लगना है, एक बार तरीका सीखो, तरीके से उसको करो। ये हो गई एन ड्रॉप्स। अब एन ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। लो जी, ये हो गई बड़ी ड्रॉप। तो एन ड्रॉप्स ये हो गई हमारी बिग ड्रॉप। ठीक है, अब एक जो छोटी ड्रॉप्स है उनकी रेडियस स्मॉल आर है, बड़ी ड्रॉप की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया, अच्छा हर एक पे चार्ज क्यू है, छोटी छोटी ड्रॉप्स में चार्ज क्यू, और पोटेंशियल हर एक का वी है। ठीक है, पोटेंशियल हर एक का वी है। ओके, चार्ज क्यू, पोटेंशियल वी हर एक का। तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल बताना बता देंगे। पहले तो ये सोचो कि ये एन ड्रॉप्स हैं, तो सारी मिलकर टोटल चार्ज हो जाएगा एन क्यू, और पोटेंशियल हमें निकालना है। चार्ज तो ऐड हो जाएगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालना है। छोटी ड्रॉप की रेडियस आर, बड़े ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर मान लो। तो मैंने क्या तरीका बताया? मैंने बताया कि छोटी ड्रॉप जब मिलेंगी तो सारी ड्रॉप्स का वॉल्यूम मिला के बड़ी ड्रॉप के इक्वल होगा। पहले ये कंसेप्ट लगाओ, उससे क्या होगा, बड़ी ड्रॉप की रेडियस आ जाएगी। तो छोटी ड्रॉप का एक का वॉल्यूम, ड्रॉप का वॉल्यूम, ड्रॉप होती है स्फीयरिकल, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, इनटू में बड़ी ड्रॉप, इनटू में एन ड्रॉप्स हो गई टोटल ये। तो एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम ये हो गया इक्वल्स टू बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। 4/3 पाई से पाई कट गया, एन आर की पावर 3 इक्वल्स टू आर क्यू। एक काम करो, दोनों तरफ का पावर 1/3 कर दो, तो एन आर की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 कर दी, इधर भी कर दी और इधर भी कर दी। क्यूब रूट ले लिया, आर की पावर 3 की पावर 1/3, दोनों तरफ की 1/3 पावर कर दी, क्यूब रूट ले लिया। अब एन की पावर 1/3 अलग कर दो, और आर की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 अलग कर दो। इसमें भी 3 से 3 कट गया, आर आ गया, ये 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया एन की पावर 1/3 आर, और आर कैपिटल आर, ये आ गया। इसका मतलब ये जो बड़ी ड्रॉप है आपकी, इसकी जो रेडियस आई है आर कैपिटल आर, ये कितनी आई है? ये आई है एन की पावर 1/3 इंटू में स्मॉल आर। लो जी, ये आ गया, इसका यूज करेंगे। चलो बड़ी ड्रॉप पे हमको पता चल चुका है चार्ज कितना है, बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी है ये भी पता कर ली देखो हमने। अब चाहिए उसका पोटेंशियल। अच्छा, छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल उसने दिया था वी, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हमें निकालना है, मान लो वो है वी डैश। तो पहले छोटी ड्रॉप का जो पोटेंशियल दिया था उसको रख के देख लो साइड में। यहाँ छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल वी दिया था, अब छोटी ड्रॉप पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या होता है? के तो हो गया 1/4πε0। क्यू छोटी ड्रॉप पे चार्ज, तो छोटी ड्रॉप पे चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू, देखो ये स्मॉल क्यू, और बटे में छोटी ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर। ये दे रखा कि के क्यू बटे आर की जगह आप वी ले सकते हो। ठीक है, ये छोटी ड्रॉप का वोल्टेज दे रखा है, छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा है। चलो अब बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला फिर दोबारा लगाओ यही। तो के, इस बार बड़ी ड्रॉप का चार्ज वो है कैपिटल एन क्यू, के क्यू बटे में आर कैपिटल आर। अब के एन क्यू, तो एन इंटू में क्यू, आर की जगह क्या रखेंगे? तो आर की वैल्यू यहां से निकाले थे, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो के, देखो एन की पावर ऊपर 1 है, एन की पावर नीचे 1/3 है,
ये इसमें से कटेगी तो n की पावर ऊपर बचेगी 2/3। भाई 1 में से 1/3 पावर माइनस, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो ये माइनस हो गई, और इधर बचा k स्मॉल q बटे में r। इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह लिख सकते हो आप v। तो n की पावर 2/3 इंटू में v, ये आ गई बड़ी ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू। ये आ गई बच्चों बड़ी ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू। छोटी ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल v है, तो बड़ी ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल कितना है। तो ये उसी तरीके का सवाल था, थोड़ी सी चीजें चेंज थी, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बेहतर क्वेश्चन है ये सारे। चलो बढ़िया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है जरा समझते हैं। इसमें बोला, ए पार्ट पढ़ते हैं पहले। द चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। एक चार्ज है प्लस क्यू जो कि एक सर्किल के सेंटर पे लाई करता है। देखो ये रहा बीच में, ये चार्ज बीच में है, ये रहा, ठीक है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, आगे बढ़ो। इसने कहा एक्स एंड वाई 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस, अच्छा ये इसकी करनी है दूसरे की, ये तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। चलो बना लेते हैं। एक सर्किल है, बना लो, अच्छे से बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं। लो ये बन गया सर्किल। अब इस सर्किल के ऊपर ना सेंटर पे तो रखा है एक चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट हैं, एक एक्स और एक वाई। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ो। ऑफ द सर्किल, यही बोला था, चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर पे रख दिया हमने चार्ज। एक्स एंड वाई 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस, उसकी सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पड़ रहे हैं एक्स और वाई, वो भी रख दिया हमने, बना दिया। मतलब हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम एक्स टू वाई। एक चार्ज को प्लस क्यू है वो चार्ज कैपिटल क्यू, और उसको एक्स से वाई तक लेके जाना है। एक्स से वाई तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया, हमने कितना वर्क किया। देखो ये सवाल आपके जो शुरू हो गए अब, मतलब जिनमें वर्क भी आ गया। अभी तक हम पोटेंशियल का क्वेश्चन कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन कर रहे थे, अब वर्क वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो वर्क वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे एक चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रख दिया। एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हैं। देखो सवाल सुनो कैसे आएंगे, मतलब मैं आपको पूरा बता के चलूंगा। एक चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, कैलकुलेट करो वर्क कितना किया। हमने कितना किया, हमने उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह, तो हमने कितना वर्क किया। दूसरा, ऐसे भी सवाल होंगे कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर 4-5 चार्ज रखे, अभी तक तो वो एक दूसरे से इतनी दूर थे, फिर उनको थोड़ा पास कर दिया, तो बताओ उनको थोड़ा पास करने में हमने कितना वर्क किया। तो ऐसे सवाल जिनमें वर्क पूछेगा कि चार्जेस को इधर से उठा के इधर रखने पर या इधर से उठाकर इधर रखने पर हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को कैलकुलेट करने के लिए, वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना है एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आप एक चार्ज को उठा के, मान लीजिए एक चार्ज ए पॉइंट पर रखा है और उसे उठा के ए से बी पे लेके जा रहे हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात, रास्ता कुछ भी हो, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे सीधे ले जाओ, और चाहे ऊपर से ले जाओ, मतलब किसी भी रास्ते से ले जाओ, पर लेके ए से बी तक जा रहे हो आप, तो आपको वर्क करना पड़ेगा W एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है एक्सटर्नल एजेंट का किया हुआ वर्क। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, हम जो चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं, हम एक्सटर्नल एजेंसी हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किया हुआ वर्क, उसके लिए फॉर्मूला सुनो। पहले आप जिस चार्ज को ले जा रहे हो उसे लिखो, वो है Q। फिर
जिस पॉइंट से लेके गए ए है और जहां पे पहुंचे वो बी है, तो फाइनल पॉइंट है बी, तो बी का पोटेंशियल वी बी माइनस फिर ए का पोटेंशियल, फाइनल का पोटेंशियल करना पहले, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, ये है वर्क को निकालने का तरीका बच्चों। तो जब भी आप किसी एक चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप कहोगे ये कहां से है? अरे पोटेंशियल की डेफिनेशन ही तो है, डेल्टा वी होता था पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या होता था W बटे में क्यू नॉट। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू नॉट इंटू में डेल्टा वी बराबर W, बस यही तो फॉर्मूला है। डेल्टा वी की जगह रख सकते हो वी बी माइनस वी है, ठीक, तो ये फॉर्मूला है आपका। चलो अब यहां से हम इतना समझ गए कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसको करते हैं। अब क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है और उठा के, ये तो फिक्स है, ये जो प्लस का क्यू चार्ज है कैपिटल वाला, इसको उठा के मुझे एक्स से वाई पे ले जाना है। तो एक्स से वाई पे ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर, वर्क निकालना है कि एक्स से वाई पर ले जाने में कितना वर्क किया किसने, हमने। जब ऐसा देखो, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा हाउ, उन्होंने पूछा सिर्फ हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम एक्स टू वाई, प्लस क्यू को एक्स से वाई पर ले जाने में कितना वर्क किया गया, ये नहीं कहा कि किसने किया। तो जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो उसी का वर्क तो पूछ रहे हैं जो ले जा रहा है एक्स से वाई पे, तो मतलब हमारा पूछ रहे हैं, तो एक्स से वाई पर लेके जा रहे हैं तो हमारा वर्क पूछा जा रहा है, हम है एक्सटर्नल एजेंट, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाएंगे। जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं पहले उसे लिखो, तो वो कितना है प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू ही लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। फिर इनटू में जहां से ले जा रहे हैं एक्स से शुरू करके वाई पे ले जा रहे हैं, तो फाइनल हुआ वाई, तो वी वाई, और माइनस इनिशियल पॉइंट हुआ एक्स, तो वी एक्स, ये हो गया आपका। तो प्लस का क्यू वी वाई, अब वाई का पोटेंशियल, अब देखो वाई का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, वाई पर सोचो, इस वाई पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से है, तो ये जो सेंटर में चार्ज रखा है इसकी वजह से। क्यों सर इसकी वजह से नहीं होगा, देखो एक बात याद रखो, जिस चार्ज को आप उठा के ले जा रहे हो ना, उसकी वजह से आसपास का पोटेंशियल आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको उसके अलावा जो जो चार्ज है उनका पोटेंशियल लेना है। तो इस प्लस क्यू की वजह से, स्मॉल क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे, मान लो इसकी रेडियस आर है, तो आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, वी वाई होगा। तो किसी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, तो के क्यू प्लस का क्यू और बटे में आर, ये तो हो गया वी वाई। अब ऐसे वी एक्स निकाल लो, वी एक्स कितना होगा, तो उसके लिए भी के, इस क्यू से ये वाला पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे है, इधर वाला पॉइंट भी देखो आर डिस्टेंस पे है, तो के प्लस का क्यू और बटे में डिस्टेंस हो गई आर, तो वी वाई पता है वी एक्स पता है, दोनों की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया के क्यू बाई आर, और वी एक्स भी आ गया के क्यू बाई आर। दोनों को देखें तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, बीच में बन गया जीरो, जीरो इंटू क्यू जीरो बन गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल। इसका मतलब हमें इस पॉइंट एक्स से वाई तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से उठाया उस पर भी पोटेंशियल उतना ही है, और जहां ले जाके रख रहे हैं उस पर भी पोटेंशियल उतना ही है, इसलिए हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ता। क्योंकि वर्क करना पड़ता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब देखो भाई, क्योंकि फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला है वी वाई माइनस वी एक्स, पोटेंशियल का डिफरेंस एक्स से वाई पर ले जा रहे हो तो वी वाई माइनस वी एक्स, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा। अब डिफरेंस बना ही नहीं, दोनों पर पोटेंशियल सेम है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जीरो हो गए, तो कैंसिल होके वर्क भी हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया, हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो पहले उसका आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बच्चों जीरो, तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ा। आ जाओ अब जा नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आ जाओ। इन द डायग्राम वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पी टू क्यू इज W1, पी से क्यू तक ले जाने का वर्क W1 है।
फ्रॉम पी टू आर इज W2। ओके, पी से आर तक ले जाने का वर्क है W2, ठीक है। एंड पी टू एस, पी से एस तक ले जाने का W3 है। अरेंज द वर्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन वर्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखो एक बात सुनो, मैं P का पोटेंशियल मान लेता हूं VP, बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। बीचों बीच एक चार्ज रखा सेंटर पे स्मॉल q, ये हो गया आपका सर्किल इस तरीके का। अब इस सर्किल पे ये है पॉइंट R, ये है पॉइंट R, इस R का पोटेंशियल VR, तो वो कितना हो जाएगा K Q, सेंटर पे जो रखा है चार्ज उसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल K Q बटे में इसकी रेडियस मान लो यहाँ से स्मॉल r, तो स्मॉल r। ऐसे ही ये हो गया आपके पास VS, तो इसका पोटेंशियल K Q और बटे में ये कितनी दूर है इससे, ये भी r डिस्टेंस है, बटे में r। ऐसे ही निकाल लो यहाँ से VQ, ये Q है VQ, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया K स्मॉल q बटे में इसकी भी डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है। तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही तो है, जो r पॉइंट का पोटेंशियल है वही s पॉइंट का पोटेंशियल है और वही k, क्योंकि r पॉइंट सेंटर से उतना ही दूर है, या कह लो चार्ज से उतना ही दूर है जो ये चार्ज है, फिर s पॉइंट भी उतना ही दूर है, फिर q पॉइंट भी उतना ही दूर है, q पॉइंट भी उतना ही दूर है। अब तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल तो सेम है, उसकी वजह से अब हम P पर पोटेंशियल हमने मान लिया VP। तो पहले इन्होंने कहा, अब यहां से वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज स्मॉल q फ्रॉम P टू Q, P से Q पर जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहां से यहां पे हमने कितना वर्क किया W1, तो W1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं वो है स्मॉल q, ठीक है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VQ और माइनस में VP। VQ की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, VQ की वैल्यू निकाली ये स्मॉल k Q बटे में R और माइनस में VP। P का पोटेंशियल हमें नहीं पता, उसे VP ही छोड़ देंगे। तो देखो ये W1 की वैल्यू आ गई, मतलब हमने कितना वर्क किया चार्ज को उठा के P से Q तक लाने में, ये हमने निकाल लिया। अब ऐसे ही W2 निकाल सकते हैं, उसके लिए दिया इन्होंने फ्रॉम P टू R, P से R तक लाने में, P से R तक ले जाने में, यहां तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया, P से R तक ले जाने में, तो P से R तक ले जाने में कितना वर्क किया वो है W2। चलो उसके लिए जिस चार्ज को उठाया, जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो पहले उसे लिख लो, वही है Q स्मॉल q, और कहां से ले जा रहे हो P से R, तो R का पोटेंशियल VR फाइनल माइनस इनिशियल और P का पोटेंशियल, तो W2 इज इक्वल टू Q VR, R का पोटेंशियल हमने देखो अभी निकाला था, ये रहा KQ बाई R, KQ बाई स्मॉल r और माइनस P का पोटेंशियल, तो P का पोटेंशियल हो गया VP, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड वाला। फिर थर्ड W3 निकालने के लिए, W3 है हमारा इस बार फ्रॉम P टू S इज W3, मतलब P से S तक ले जाने का जो वर्क है बच्चों, P से S तक ले जाने का वो W3 है। तो P से S, पहले जिस चार्ज को ले जा रहे हो पहले उसे देख लो, वो है Q, और जहां से जहां ले जा रहे हो तो P से S पे ले जा रहे हो, तो S का पोटेंशियल माइनस P का पोटेंशियल, तो Q इंटू में S का पोटेंशियल कितना है, P से S नहीं सॉरी P से R तक का तो हो गया था शायद, हाँ P से S है, P से S ये वाला, यहां से यहां, तो VS, S का पोटेंशियल देखो कितना है, ये रहा KQ बाई R, K स्मॉल q बाई R, और माइनस में P का पोटेंशियल हो गया VP, ये आ गया W3। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। W1 क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो W1 कितना है Q इंटू KQ बाई R माइनस VP, फिर W2 Q इंटू KQ बाई R माइनस VP, वही सेम जो W1 है वही W2 है। W3
Q इंटू के क्यू बाई आर माइनस वीपी। सेम तीनों, इनमें ना कोई बड़ा है ना छोटा है, तीनों इक्वल हैं। W1 W2 इक्वल्स टू W3। यही हमारा बच्चों आंसर है। इन्होंने कहा था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है कि तीनों सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल पढ़ेंगे, क्या दिया है और सॉल्व करेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम। 100 joule of work is done in moving a charge of 4 coulomb from a place where potential is 10 volt to a point where potential is V volt। ठीक है, एक चार्ज है 4 कूलम का, मान लो यहां रखा है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, यहां तक ले जाना है। ठीक, अब इसको यहां से यहां ले जाने में हमने जो वर्क किया वो किया 100 जूल का। अब देखो 100 जूल का वर्क किया 4 कूलम चार्ज को ले जाने में, एक पॉइंट से कहां से 10 वोल्ट का एक पॉइंट है, मतलब जहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और वहां पे ले गए जहां पे पोटेंशियल V वोल्ट है। तो यहाँ का तो 10 वोल्ट हो गया और यहाँ का पोटेंशियल V हो गया। ठीक है, ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो A से B पर लेके गए हम, कितने चार्ज को लेके गए, 4 कूलम चार्ज को A से B पर लेके गए। तो फाइनली आपको इस तरह से करना है कि इस बार वर्क दे रखा है और ये V की वैल्यू पूछ रखी है, मतलब B का पोटेंशियल पूछ रखा है। तो जब आप A से B पर लेके गए, कितना वर्क करना पड़ा आपको, 100 जूल। चार्ज कितना है, 4 कूलम। A का पोटेंशियल 10 वोल्ट और B का निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला साफ साफ है, W एक्सटर्नल। हमें कितना वर्क करना पड़ता है उसके लिए फॉर्मूला है W एक्सटर्नल। जिस चार्ज को उठा के लेके जा रहे हैं उसे लिखो, मान लो वो Q0 है, और जिस पॉइंट से चले और जिस पॉइंट पे पहुंचे फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब Q0 की वैल्यू रख दो। Q0 कौन है, वो चार्ज जिसको उठा के ले जा रहे हैं, वो है 4 कूलम, बस 4 लिख रहे हो, इंटू VB, बी का पोटेंशियल तो कैलकुलेट करना है, उसे हमने मान रखा है V, उन्होंने ही दे रखा है V, और माइनस A का पोटेंशियल हो गया 10। वेरी गुड। इधर W एक्सटर्नल की वैल्यू 100 जूल, ये हो गया 100। ठीक है, अब इसको इसके बटे में ले जाओ, तो 100 बटे में 4 इक्वल्स टू V माइनस 10। 100 बटे 4 कितना हो गया, 25, V माइनस में 10, इसे इधर ले आओ तो V बराबर आ गया 25 प्लस 10, ये हो गया 35 वोल्ट, ये V हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं। बस इस बार हमें वर्क ना पूछ के वर्क दे दिया और पोटेंशियल पूछ लिया, आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आज यहीं पे खत्म करेंगे, समझते हैं जरा सवाल क्या है। यही क्वेश्चन है, इसी तरीके का सवाल दिया है। फाइंड वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁻12 कूलम। वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक चार्ज को उठा के ले जाना है, वो चार्ज की वैल्यू दे रखी है बच्चों, -2 × 10⁻12 कूलम। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट से उठाना है, वो पॉइंट क्या है, 002, मान लो वो A पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है जहां 2A पॉइंट, वो है पॉइंट ये रहा, B पॉइंट है मान लो, और वो पॉइंट कितना है 030। ठीक है, और वाया पॉइंट 045, और कहां से होते हुए लेके जाना है 045, ये पॉइंट है C पॉइंट। मतलब आपको एक चार्ज को यहां से उठाना है A से, ले जाना है B पर C से होते हुए ले जाना है। तो मतलब पहले A से C ले जाओ और फिर C से
बी ले जाओ। सवाल ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। चार्ज कितना है, वो चार्ज है ये क्यू। इस क्यू को उठाना है, पहले ए से सी, सी से बी लेके जाना है। तो बताओ हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और इसने क्या दिया है, इसने दिया है इफ ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। ओरिजिन मान लो यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है। वैसे अगर इसको पूरे से बनाया जाए तो 0 3 0 तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा, ये 0 0 2 जेड एक्सिस पे पड़ेगा, और 4 कॉमा 0 4 5 ये कहीं बीच में पड़ेगा, जो वाई जेड प्लेन में पड़ेगा, ठीक है ना, वाई और जेड के प्लेन में पड़ेगा। लेकिन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बना दिया हमने इसको अलग, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओरिजिन पे रखा हुआ है एक चार्ज, तो ये चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम का बच्चों, ठीक है। ओके, अब यहां से आप ए से बी पर लेके जा रहे हो, तो पहले तो ये पॉइंट समझो कि आपको फार्मूला क्या लगाना है। जब हम किसी चार्ज को, मैंने क्या बताया, जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू, पहले तो हम जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसे लिख लो क्यू नॉट, फिर जहां से ले जा रहे हो जहां पहुंच रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वी बी हो गया माइनस इनिशियल वी ए हो गया, उनका पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए। तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू ये लगाएंगे यहाँ। अब ए से चलेंगे बी पर, तो ए का पोटेंशियल पता होना चाहिए हमें, बी का पता होना चाहिए, तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। और सी सर कोई जरूरत नहीं, क्यों, मैंने आपको बताया था जब आप ए से बी पर जाते हो ना, तो आप किस रास्ते से जा रहे हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो फोर्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये कंजर्वेटिव होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका जो वर्क होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप ए से बी पे गए हो, चाहे सी से होके जाओ, चाहे इधर डी से होके जाओ, चाहे किसी से भी होके जाओ, आपका वर्क जो है वो सिर्फ ए के पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। आप किधर से होके जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ही। तो मतलब हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, खत्म काम इसका। तो हम सीधा ए से बी पे जाएं, चाहे ए से इधर सी से होते हुए जाएं, हमारा आंसर सेम आना है, या किसी और तीसरे रास्ते से जाएं, हमारा आंसर सेम बनना है। तो फिर क्या करें, तो बस फिर तो ए का पोटेंशियल पता होना चाहिए सर, बी का पता होना चाहिए, बस उसी से काम हो जाएगा। तो पहले ए का पोटेंशियल निकाल लो। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से है, ये जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है, जिसको उठा के ले जा रहे हैं उसकी वजह से नहीं, मैंने पहले बताया था। ये जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है इसकी वजह से ए पर पोटेंशियल कितना है ये निकाल लो। तो ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से ए का पोटेंशियल वी ए निकाल लेता हूं। अब देखना ये इससे कितना दूर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड में 2 चला, तो मतलब इससे इसकी डिस्टेंस जो होगी वो बस 2 होगी। जेड डिस्टेंस जो है इसकी वो इसकी 2 है, 2 मीटर। तो किसी चार्ज से, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, तो के क्यू बटे में आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो के क्यू कितना है, तो क्यू है हमारा 2 माइक्रोकूलम, वैल्यू रख दो के की भी, के हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6 बटे में आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी है, जेड एक्सिस पे कितना चल रखा है इसने 2, जेड कोऑर्डिनेट इसका 2 से 2 कट गया, 10 की पावर -6 प्लस 6 कट जाएगी, प्लस 3 बचेगी, ये आ गया 9000, प्लस 3 बचेगी तो 9000 वोल्ट, ये आ गया, ये वी ए आ गया, ए का पोटेंशियल आ गया बच्चों। अब निकाल लो बी का पोटेंशियल। तो ये क्यू चार्ज से बी कितना दूर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स पे कोई डिस्टेंस नहीं चला, वाई पे चला 3, जेड पे कोई नहीं चला, तो 3 मीटर है, 3 मीटर पे है इसका, 3 मीटर है, सेंटीमीटर है पता नहीं, सेंटीमीटर दिया था या मीटर, सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर को भाई मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 10 की पावर -2 सेंटीमीटर था, 10 की पावर -2 करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 ये ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो ये तो आ जाएगा
हम्म, दोबारा कर देता हूँ थोड़ा सा। सेंटीमीटर में था ना ये, क्यू चार्ज ये था, तो 10 की पावर 2 से 2 कट गया, 9 × 10 की पावर 5 वोल्ट आ गया। अब ठीक है, ये ए का पोटेंशियल आ गया। अब बी का निकालेंगे, वी बी। तो वी बी के लिए के क्यू बटे में आर। के कितना है, वही 9 × 10 की पावर 9। क्यू कितना है, चार्ज 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10 की पावर -6। और बटे में आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3। 3 से इसको काट दिया, 3 हो गया 6। 6 × 10 की पावर, ये भी 3 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लिया। तो ऊपर जाके ये पावर 11 - 6 5 बच गई, इतने वोल्ट। तो बी का पोटेंशियल भी निकल आया, 6 × 10 की पावर 5 वोल्ट। और ए का पोटेंशियल है वी ए, 9 × 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आसान। चलो, अब ए का पोटेंशियल आ चुका है, बी का पोटेंशियल आ चुका है। अब क्या करना है हमको, हमको इस चार्ज को उठाना है यहां से और यहां लेके जाना है। तो वर्क बताना है, ए से बी पे ले जाना है। कहां से लेके जा रहे हैं मैंने पहले ही बता दिया, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं। तो वर्क बताने के लिए हमने फॉर्मूला यूज करना है, डब्ल्यू एक्सटर्नल। कहां से, जिस चार्ज को उठा रहे हैं उसे लिख लेते हैं, ये है वो जिस चार्ज को उठा रहे हैं। तो क्यू नॉट है मान लो ये, और जहां से उठाया ए से बी पे पहुंचे तो वी बी माइनस वी, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो, जिस चार्ज को उठाया पहले उसे लिख लो। तो माइनस का 2 × 10 की पावर -12। अगर ये प्लस में है तो प्लस रखना है, माइनस में है तो माइनस रखना है। अब वी बी की वैल्यू हो गई 6 × 10 की पावर 5, और माइनस वी ए की वैल्यू हो गई 9 × 10 की पावर 5। इसे सॉल्व कर लो, तो -2 × 10 की पावर -12, ये बन गया 6 - 9, माइनस का 3 बचा, 10 की पावर 5 ले लो कॉमन। तो 10 की पावर 5 इंटू माइनस 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 हो गया प्लस, 2 × 3 हो गया 6, और 10 की पावर -12 और +5, तो 10 की पावर बची -7। ये हो गया हमारा किया हुआ वर्क, इस चार्ज को उठा के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने का किया हुआ वर्क। बच्चों, ध्यान देने वाली बात वही है कि ए से बी तक आप लेके जा रहे हो, किसी भी रास्ते से लेके जाओ, किसी भी पॉइंट के वाया लेके जाओ, कोई बीच में पॉइंट पड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं। हमारा बहुत सारे पॉइंट पड़ रहे हैं ऐसे, हमें कोई मतलब नहीं। जहां से उठाया उससे मतलब है, जहां ले जाके रखना है उससे मतलब है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, आखिरकार हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आप कर ही दोगे तो बेहतर है। ठीक है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की जो है प्रैक्टिस सेशन में मुझे और थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा कि सर बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। नहीं, देखो, सच्ची बात यह है कि आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई चैनल थोड़ा सा ठीक है, सही से चल रहा है और बच्चे रेस्पॉन्स दिखा रहे हैं, तो उससे ना कॉन्फिडेंस मिलता है। मेन चीज़ ये है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम सही पढ़ा रहे हैं। अगर जो आप ऐसा ये नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है कि शायद हमारी बात बच्चों की समझ में आ नहीं रही है, तो उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो अपने टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने मेंटोर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कल मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कल मिलते हैं बच्चों।